ये हमारे समाज की एक जीती जागती कहानी है और एक आम लड़की की कहानी है। तो समाज की इस रियल स्टोरी को अंत तक ज़रूर सुने और अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि आप क्या सोचते हैं। यह एक प्यारी सी लड़की की कहानी है। लड़की हमारे घर, परिवार, समाज द्वारा गढ़ा गया एक तुच्छ शब्द है जिसे मैं नहीं मानती, लेकिन ये हमारा तुच्छ समाज ही इसे तुच्छ बना दिया है। ये समाज नन्ही परी नहीं बल्कि एक सेविका को जन्म देता है जो जीवन पर्यंत दूसरों की सेवा करते रहती है। लड़की सेविका कैसे है, किस किस रूप में है, वो हम एक जीती जागती कहानी के माध्यम से बताते हैं। ये कहानी आप खुद देखते सुनते हैं, लेकिन इस कहानी को बदलने की कोशिश नहीं करते और करेंगे भी क्यों, क्योंकि जब लड़की सेविका का रूप बदल के कहीं और पहुंच गई तो आपकी आरामदायक ज़िंदगी से आराम फुर्र हो जाएगा। आइए तो आगे बढ़ते हैं। प्रीतो एक प्यारी सी गुड़िया जिसका जन्म एक मध्यम परिवार में हुआ, जिसने उसे हमेशा तुच्छ ही समझा। क्योंकि लड़की प्रीतो का जन्म हुआ, घर में कोई खुशहाली नहीं, सब ऐसे मुंह लटकाए बैठे थे जैसे किसी का जन्म नहीं मरण हुआ हो। नन्ही गुड़िया जैसे तैसे बड़ी होने लगी। इसी के साथ घर वाले उसकी पढ़ाई लिखाई की बात ना करके उसकी शादी के बारे में ही ज़्यादा सोचते। घर में पढ़ाई की बात से ज़्यादा प्रीतो की शादी की बात होती थी। लड़की है, इसे तो पराये घर ही जाना है, क्या करेगी पढ़ लिख के, यही बगल के स्कूल से जैसे तैसे इंटर पास कर लेगी, बस फिर प्रीतो की शादी कर देंगे। प्रीतो के घर में मम्मी पापा भाई थे। प्रीतो सबसे छोटी, लेकिन शादी सबसे पहले उसी की करनी है। प्रीतो को बचपन से यही बताया जाता, कम बोला करो, कम खाया करो, ऐसे कपड़े पहनो, सबका ध्यान रखो, खाना बनाओ खिलाओ, क्योंकि तुम लड़की हो और लड़कियों को तो पराये घर जाना होता है। प्रीतो ये सब सुन के बोलती, क्यों, मुझे तो यहीं रहना है, मुझे कहीं नहीं जाना है। फिर उसको बोला जाता कि ये तो हमारी परंपरा है। प्रीतो को शिक्षा के रूप में यही सब शिक्षा मिली। पढ़ाई तो बस नाम भर की, इंटर तक की डिग्री दिला दी गई, जिसमें शायद प्रीतो कुछ ही समय तक स्कूल का मुंह देख पाई होगी, क्योंकि ये भी तो परंपरा है कि लड़की को ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए, नहीं तो वो हाथ से निकल जाएगी। यही सब प्रीतो के साथ हुआ। प्रीतो का काम था सुबह सबसे पहले जागो, घर के सारे काम करो, जैसे झाड़ू लगाओ, खाना बनाओ खिलाओ। जब इसके बाद प्रीतो सुकून के कुछ पल खुद के साथ बिताने की कोशिश करती तो घर के लोग काम बता देते। किसी के कपड़े धुलने हैं, किसी को पानी देना है, किसी को कुछ किसी को कुछ। इसी सब को करते करते शाम हो जाती। वह फिर से काम में लग जाती और घर के लोग इधर उधर मज़े करते, जैसे मम्मी कहीं बैठ के बतियाती रहती, भाई लोग अपने गैंग साथ निकल जाते, पापा कहीं और निकल लेते। अब अकेले प्रीतो सबके लिए तरह तरह के व्यंजन बनाए, सब आकर खा पी कर सो जाते और प्रीतो सारे काम खत्म करके सोती। सबसे बाद में सोती, सबसे पहले जगती। नन्ही गुड़िया की यही दिनचर्या चलती रही और एक दिन घर के बगल की दादी आई, मम्मी से बोली, बहू लड़की सयानी हो गई है, अब लड़का देखो शादी करो, अब उसका पराये घर जाने का समय आ गया है। तो मम्मी बोली, हाँ दादी बात चल रही है, कुछ ही महीने में शादी कर देंगे। दादी बोली, बहुत सही है, अब लड़की तो पराई जाती है, उनको कब तक यहाँ रख पाओगी, वैसे भी ज़माना ख़राब है। ये सब प्रीतो सुन रही थी और वह कमरे में जाकर रोने लगी। प्रीतो ने सोचा होगा, मैं इस घर की रोबोट हूँ, सारे काम और जो कुछ घर वाले कहते हैं वो करती हूँ, जैसे कहते हैं वैसे करती हूँ, फिर भी ये हमें भगाने पर लगे हैं। इतने में मम्मी अंदर आई, वो भी दादी का ज्ञान देने लगी, जो ज्ञान प्रीतो को बचपन से ही दिया गया। बिटिया पराई होती है, उन्हें दूसरे घर जाना होता है। ये सब सुनकर प्रीतो ने आंसू पोंछे और वहाँ से चली गई। प्रीतो को जैसे तैसे इंटर तक पढ़ा दिया गया और उसी के बाद शादी भी हो गई। प्रीतो अपनी ससुराल आ गई। वहाँ 2-3 दिन तक उसका खूब स्वागत सत्कार हुआ। उसके बाद धीरे धीरे प्रीतो की वही हालत फिर से हो गई जो उसके अपने घर में थी। बस वहाँ ये था कि उसके मायके में उसको डांट मार नहीं पड़ती थी, बस
नहीं तो ससुराल में भी वही उसकी हालत थी जो उसके मायके में। बिटिया प्रीतो अभी तक अपने मायके में भाई बहन मम्मी पापा की सेविका थी। अब ससुराल में सास ससुर पति और उनके भाई बहन और कुछ दिन बाद अब प्रीतो के बच्चे भी हो गए। अब वो इन सब की सेविका बन गई। यही थी प्रीतो की ज़िंदगी। यही है लड़की जिसे इस तुच्छ समाज ने ऐसी घटिया ज़िंदगी दी है। मैं अपवादों की बात नहीं करती क्योंकि अपवाद दो चार होंगे। अरे होंगे कुछ घर जहाँ ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन अधिकतम घर में प्रीतो की ज़िंदगी यही है जिसे बचपन से सेविका बना दिया जाता है। हमारी इस तुच्छ समाज से गुजारिश है कि लड़की को तुच्छ समझना बंद करें, उसे उच्च समझना शुरू करें और खुद भी तुच्छ समाज से उच्च बन जाओ। उपयुक्त कहानी में जो भी उद्धृत है यह सब ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा ही होता है। अक्सर हम इसे क्यों भूल जाते हैं कि 70% जनता तो ग्रामीण ही है। हो सके तो हमारे समाज के महानुभाव लोग थोड़ा उच्च बन जाओ, नहीं तो धीरे धीरे ये लड़कियां बगावत करने लगेंगी। मतलब कोई भाग जाएगी, कोई सुसाइड कर लेगी। आजकल यही सब बगावत देखने को मिल रही है। लड़कियों को जब कोई समझेगा नहीं, उसके पास बैठेगा नहीं, उसे मशीन समझना बंद नहीं होगा, प्रीतो के साथ सेविका जैसा बर्ताव बंद नहीं होगा, तो वह क्या करे? कब तक सहेगी इस घटिया ज़िंदगी को? वह यही सब कदम उठाएगी। और वैसे भी तमाम प्रीतो जैसी नन्ही गुड़िया का तो जन्म ही नहीं होने दिया जा रहा है। उन्हें तो जन्म से पहले ही मार दिया जा रहा है। अब कम से कम जिनका जन्म हुआ है उन्हें अच्छे से पढ़ाओ लिखाओ, उन्हें प्यार दो, उनकी बात सुनो, उनसे भेदभाव ना करो। नहीं तो कुछ समय बाद इस दुनिया में कहीं कहीं प्रीतो मिलेंगी, वो भी किसी संरक्षण संस्था के यहाँ। जैसे आजकल विलुप्त हो जा रहे प्राणियों को रखा जा रहा है, वैसे प्रीतो भी कहीं संरक्षण संस्था में मिलेगी। प्रीतो को लाड प्यार से पढ़ा लिखा कर बड़ा करो, उन्हें रोबोट समझना बंद करो, लड़का लड़की में भेदभाव बंद करो। प्यारी सी प्रीतो को सेविका के रूप में नहीं, एक नन्ही गुड़िया के रूप में जन्म दो। ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।